नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र हरियाणा के चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद विपक्ष इन नतीजों पर आपत्ति जता रहा है और इसको लेकर के चुनाव आयोग व केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने ईवीएम से छेड़छाड़ करके नतीजों को अपनी ओर मोड़ा है। विपक्ष लगातार इसको लेकर अपनी शिकायत कभी निष्पक्ष रहने वाले चुनाव आयोग से भी कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अपने कानों में रुई डाले बैठा है। विपक्ष चुनावों में धांधली और ईवीएम से छेड़छाड़ के मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक बना हुआ है और सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की योजना बना रहा है। देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन करने की बात भी कह रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से लगातार ये भी टेप रिकॉर्डिंग चलाया जा रहा है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और देश में चुनाव पूरी ईमानदारी के साथ हो रहे हैं। फिलहाल तो ईवीएम को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है, लेकिन अब बीजेपी एक नई प्लानिंग पर काम कर रही है। इस प्लानिंग के मुताबिक बीजेपी अब ईवीएम को से किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है और नतीजे भी वो चुनावों में अपने मनमाफिक हासिल कर सकती है। जी हाँ, बीजेपी ने अब ऐसी नीति बनाई है जिसके तहत सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि नतीजे भी बीजेपी के ही पक्ष में आएंगे, जीत भी बीजेपी की होगी और ईवीएम से उसे छेड़छाड़ भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही विपक्ष ईवीएम से छेड़छाड़ के कोई आरोप लगा पाएगा। बीजेपी अपनी इस नई रणनीति का इस्तेमाल सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनावों में करने की सोच रही है। यहां वो सत्ता पाने के लिए तड़प रही है, लेकिन पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी के आगे उसके सारे प्रयास फीके पड़े जा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है और इसके जरिए वो इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपने सत्ता के मुकाम तक पहुंचने का प्रयास करेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि चुनावों से पहले दिल्ली की इस नई साजिश का पता आम आदमी पार्टी को चल गया है और अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी चुनाव जीतने की इस नई प्लानिंग का भांडाफोड़ कर दिया है, जिसके बाद संभव है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसके लिए दिल्ली में सत्ता की राह एक बार फिर से मुश्किल हो सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी की दिल्ली विधानसभा चुनाव की एक बड़ी साजिश का भांडाफोड़ कर दिया है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी जिस राज्य में जीतती वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जीतती है, लेकिन अब हम बीजेपी के इस गड़बड़ का भंडाफोड़ कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा द्वारा दिल्ली के शहदरा इलाके में एक महीने में आम आदमी पार्टी के 11,000 से ज्यादा वोटरों के वोट काटने की एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को दी गई है। इस पर इलेक्शन कमीशन में चुपचाप काम भी हो रहा है। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि भाजपा के लेटर हेड पर ही इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियां भेजी जा रही हैं कि शहदरा इलाके के 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सबूत भी दिखाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप कुछ लोगों को वहां लेकर भी आए। केजरीवाल का कहना था कि ये वो लोग हैं जिसके वोट बीजेपी ने कटवा दिए हैं, जबकि ये लोग अभी भी वहीं रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है और इलेक्शन कमीशन में चोरी छिपे इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। आज मैं आपको एक ही विधानसभा का डेटा दिखाऊंगा और आने वाले दिनों में हम एक एक करके और भी विधानसभाओं का डेटा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शादरा विधानसभा में पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 11,018 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। इस दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए वो एप्लीकेशन भी दिखाई है और सबूत भी पेश किए हैं। केजरीवाल ने नाम सहित बताया कि ये बीजेपी की पदाधिकारी हैं और इन एप्लीकेशन पर बीजेपी पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी है। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी की ओर से इन एप्लीकेशन में कहा गया है कि ये 11,000 लोग या तो मर गए हैं या गायब हैं, इसलिए इनके वोट काट दिए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि 11,000 लोगों के बारे में पता करना कम समय में काफी मुश्किल था, इसलिए हम लोगों ने 500 लोगों का एड्रेस ढूंढने का काम शुरू किया।
उन्होंने बताया कि जब हमने ढूंढने का शुरू किया तो इसमें से 372 लोग उस पते पर मिले जिस पर वोट कटवाने के लिए कहा गया था। केजरीवाल का कहना है कि कुछ लोगों के पते ही नहीं मिले। केजरीवाल ने उन 372 लोगों की लिस्ट भी दिखाई। आप नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वोट कटवाने के लिए जो लिस्ट दी है उसमें 75% लोग अपनी जगह पर रहते हुए पाए गए हैं। केजरीवाल ने इस दौरान ये भी आरोप लगाया कि इस लिस्ट में से अधिकतर वोटर आम आदमी पार्टी का है, यानी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए आपके वोटरों का नाम ही कटवा रही है। इसका मतलब 500 में से 372, उसके अलावा कई ऐसे भी थे जिनके एड्रेस नहीं मिले। 75% लिस्ट जो है, इसका मतलब इनकी गड़बड़ है। हमने तो एक सैंपल साइज लिया था 500 का, उसमें से हमने जब देखा तो 372 सही मिले। तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज्यादा ही, क्योंकि एड्रेस नहीं मिले, कईयों के एड्रेस उनके मिल जाते तो हो सकता है बाकी भी मिल जाते। इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है वहीं रह रहे हैं जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है। जब इन लोगों से हमने पूछा, ये अधिकतर आम आदमी पार्टी के वोटर मिले हमें, मैक्सिमम लोग इसमें आम आदमी पार्टी के मिले। आगे शाहदरा विधानसभा के कुल वोटरों की जानकारी देते हुए केजरीवाल ने बताया कि शाहदरा में 1,86,000 से ज्यादा वोट हैं और इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाने का लेटर दे चुकी है। अब इलेक्शन तक और भी नाम आ जाएंगे। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी की इस लिस्ट के मुताबिक अब तक 6% वोट कटवाने का काम किया जा चुका है और जिन लोगों का नाम दिया है उसमें ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है कि केजरीवाल ने जिन शाहदरा विधानसभा को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं उस विधानसभा में पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन वो जीत सिर्फ 5,294 वोटों से आई है। यानी यहां इतने छोटे मार्जिन से आपने जीत हासिल की है। मां इतनी बड़ी संख्या में वोट कटवाकर बीजेपी वाकई में खेल करना चाहती है। % वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? ऐसे लोगों के वोट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, जिनकी डेथ नहीं हुई है, ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार आम आदमी पार्टी शाहदरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और ये 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान चुनाव आयोग की भी भूमिका पर सवाल उठाया। केजरीवाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका संदिग्ध लग रही है क्योंकि उसके पास वोट डिलीट करने के लिए जो भी लेटर आते हैं वो उसे अपने वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की इन 11,000 एप्लीकेशन को नहीं दिखाया है। इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत संदिग्ध है। इलेक्शन कमीशन का एक रूल है डेली जितने लोगों के वोट कटने की एप्लीकेशन आती है, इलेक्शन कमीशन को उसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पे डेली फॉर्म 10 नंबर फॉर्म 10 में डालनी होती है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग विधानसभाओं की मिलेगी, मैं बताऊंगा अभी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कल तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे शाहदरा विधानसभा में मात्र 487 एप्लीकेशन दिखाई जा रही हैं कि डिलीशन के लिए आई हैं। इसका मतलब जो 11,000 एप्लीकेशन बीजेपी ने दी हैं वो चोरी छुपे उसके ऊपर काम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली हैं। आप नेता ने आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से मिलकर सारी आवेदन का पर ऑर्डर कर दिया है और इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। केजरीवाल ने कुछ एक और विधानसभाओं का भी जिक्र करते हुए बताया कि उन क्षेत्रों में भी वोट काटने और उन्हें डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही देखे तो मैं आपको 14 विधानसभाओं की डिटेल बताता हूं। जनकपुरी में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 6,247 एप्लीकेशन डिलीशन की आई हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि शाहदरा में 11,000 हैं, वो तो छुपा गए। जनकपुरी में 6,247, संगम विहार में 5,862, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,631,
मटियाला में 1561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशन? केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि ये वो एप्लीकेशन है जो चुनाव आयोग की साइट पर अपलोड हुई है। इसके अलावा और न जाने कितनी एप्लीकेशन दी गई होंगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि वोट डालने का अधिकार जो है एक नागरिक का मौलिक अधिकार है और ये उससे छीना जा रहा है। ये लोकतंत्र का हनन है। अपनी जीत का दावा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली की जनता से डरी हुई है। जो है जनता बीजेपी से नाराज है, उसे सबक सिखाना चाहती है। हार को देखते हुए अब बीजेपी इस तरह की साजिश रच रही है और आपके वोट कटवाने का काम कर रही है। बीजेपी दिल्ली की जनता से बुरी तरह से डरी हुई है। दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा और बढ़ेगा और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में। फिलहाल चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सबूतों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, उससे बेशक दिल्ली में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि केजरीवाल का दिल्ली की जनता से जुड़ाव काफी गहरा है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेती है और चुनावों में इन आरोपों का क्या असर पड़ता है। फिलहाल एक और जहां ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है और उस पर सवाल उठा रहा है, वहीं अब केजरीवाल ने सबूतों के साथ बीजेपी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद बीजेपी महकमे में खलबली जरूर मची है और बीजेपी के लिए दिल्ली एक बार फिर दूर जाते दिख रही है। साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका पर भी अब सवाल और भी गहरे होने लगे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में इन आरोपों का बीजेपी पर कितना असर पड़ता है। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।